नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या जीएस फाउंडेशन और विद्या जीएस निकेतन पे। चलिए हम लोग पॉलिटी की क्लास नंबर 5 जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट्स आर्टिकल से रिलेटेड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। जहाँ पे हम टॉप 20 आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। तो हम क्वेश्चन आंसर क्यू बेस में होगा जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। चलिए तो आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे। अपने दोस्तों को भी बताएं चैनल के बारे में, जुड़ना ज़रूर, दोस्तों को भी बोले ज़रूर जुड़ने के लिए। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप लोग आर्टिकल को पढ़ा दिए हैं तो बताइए कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट से इलेक्शन की बात करता है। आर्टिकल नंबर 54 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। हिंदी वाले परेशान ना हो, हम हिंदी बताते चलेंगे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आंसर देख लीजिए, चीफ आर्टिकल नंबर 60 में। चलिए, हुई द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट का जो ऑफिस का टर्म होता है कितने साल का होता है। 5 ईयर का होता है। ऑप्शन में तो 5 ईयर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट आर्टिकल नंबर 61 के अंतर्गत आता है। याद रखना है आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे और कंटेंट हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देंगे। हु कैन इनिशिएट द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब महाभियोग कहाँ चलाया जाता है राष्ट्रपति के खिलाफ। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बूथ होगा। लोग आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउस। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द कोरम रिक्वायर्ड फॉर द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के लिए कितना कोरम होता है। तो एक 2/3 जितना भी लोकसभा या राज्यसभा में मेंबर बैठा है उसका 2/3 मेंबर अगर साइन कर देता है राष्ट्रपति के खिलाफ या मत दे देता है तब महाभियोग पारित हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल्स डील्स विद द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस आर्टिकल्स में प्रेसिडेंट के पावर का डीलिंग किया गया। आर्टिकल नंबर 53 में। चलिए, राष्ट्रपति का एक पद होगा, इसके बारे में कहा गया। व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रेसिडेंट टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करने में। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी। जो भी पार्टी विन करता है पूर्ण बहुमत से, उसके जो मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होता है उसको हेड मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल नंबर 75 पढ़ चुके हैं हम लोग। जो भी चैनल पे नए, अगर आर्टिकल का वीडियो नहीं देखे हैं तो क्लास नंबर 3, 4 पॉलिटी की हो चुकी है, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगी, जाके देख लीजिएगा। इसी चैनल पे विद्या जीएस निकेतन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। विच आर्टिकल्स प्रोवाइड द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट। प्रेसिडेंट रूल स्टेट में कब लगता है। आर्टिकल 356। 352 क्या है। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 प्रेसिडेंट रूल। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रेसिडेंट एड्रेस टू बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। टू आउटलाइन द गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ। आर्टिकल 87 अध्यादेश, भाषण करने की शक्ति है राष्ट्रपति की। क्वेश्चन नंबर 10 में। हु कैन प्रोमगुलेट ऑर्डिनेंस बिटवीन पार्लियामेंट इन नॉट इन सेशन। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है उसका कौन ऑर्डिनेंस पर अध्यादेश जारी करता है। तो राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, हम लोग पढ़ चुके हैं।
What is the time limit for ordinance promulgated by the president? आर्टिकल नंबर 123 में है 6 वीक के लिए। चलिए आगे देखते हैं। विच आर्टिकल्स डील्स विद द प्रेसिडेंट पावर टू ग्रांट पार्डन? क्षमादान की शक्ति किसमें? क्षमादान की शक्ति आर्टिकल नंबर 72 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ प्रेसिडेंट पावर टू ग्रांट पार्डन? पार्डन कहाँ से मतलब पावर मिला है क्षमा करने के लिए? आर्टिकल नंबर 72 संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति किसी भी केस के सिलसिले में उसकी सज़ा को कम कर सकता है या माफ़ कर सकता है। हु एडवाइज द प्रेसिडेंट टू एक्सरसाइज ऑफ हिजर फंक्शन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट मंत्रिपरिषद के मंत्री से सलाह ले सकता है आर्टिकल नंबर 74 में। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह से। चलिए आगे बढ़ता है। कैन द प्रेसिडेंट की बी प्रोसीड्यूड फॉर द एनी डन हिजर ऑफिशियल कैपेसिटी? क्या होगा आंसर? नो। आर्टिकल 361 में लिखा है प्रेसिडेंशियल अपने कोई भी मतलब अपने स्वतः कोई निर्णय नहीं ले सकता, उसके ऑफिस की तरह होता है, पूरा टीम निर्णय लेती है। जैसे मंत्रिपरिषद, उससे निर्णय लेना होगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से पूछना सलाह लेना होगा। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द प्रेसिडेंट पावर टू कॉन्स्टिट्यूट द सुप्रीम कोर्ट? आर्टिकल नंबर 130 सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट के कंसल्ट सलाह लेने की शक्ति है। चलिए, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट पावर टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट? आर्टिकल एडवाइजरी। आर्टिकल नंबर 143 के अंदर एडवाइजरी काउंसिल होती है एक सलाह के लिए सुप्रीम कोर्ट में, जिससे सलाह मांग सकती है राष्ट्रपति। चलिए, कैन द प्रेसिडेंट विथहोल्ड एसेट्स टू अ बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट? क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। ऐसे ही हम शॉर्ट टर्म में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप लोग को कैसा लगा वीडियो जल्दी बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तो आप लोग चैनल को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारा नोटिस आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे वीडियो का। और हम जो भी वैकेंसी से रिलेटेड एसएससी सीपीओ की भर्ती आई है उसका वीडियो बन चुका है, आप लोग जाके देख लें। बिहार में बम्पर भर्ती आ चुकी है, उसकी भी वीडियो बन चुकी है, जाके देख लें प्लेलिस्ट में। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।